नमस्कार, मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज के पॉडकास्ट का विषय है माँ सीता का धैर्य और उनकी मानसिक शांति। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, बल्कि धैर्य और मजबूत मन है। आज हम बात करेंगे माँ सीता के धैर्य और मानसिक शक्ति की। माँ सीता केवल रामायण की एक पात्र नहीं थी, वो धैर्य, सम्मान और मानसिक संतुलन की जीवित मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कठिन समय में हमें कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आता है। जी हाँ, जब भी कठिन समय आता है तब वो हमें भीतर से बहुत मजबूत बनाने के लिए ही आता है। वनवास में धैर्य, श्री राम से बिछड़ जाना और वनवास तक उनका धैर्य, राम के आने का इंतज़ार, ये उनका एक गहरा विश्वास था और उनकी एक मजबूत मानसिक अवस्था थी, जहाँ उन्हें पता था कि राम एक दिन उन्हें ज़रूर लेने आएंगे। कल्पना कीजिए कि राजमहल का जीवन, सुख, सुविधाएं, सम्मान और अचानक वन का जीवन। माँ सीता के पास विकल्प था, लेकिन उन्होंने राम के साथ वनवास चुना। ये केवल प्रेम नहीं था, ये मानसिक शक्ति थी। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया। जी हाँ, हम अक्सर परिस्थितियों को स्वीकार करने में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ शायद हमारा धैर्य और हमारी मानसिक शक्ति हमारा साथ नहीं देती। हमें उनके इस स्थिति में, जब उन्होंने शिकायत नहीं की और परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, वो हमें बतलाती हैं कि परिस्थिति बदलने पर घबराने की बजाय स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, यदि हम अपनी किसी भी परिस्थिति को और बदलती हुई परिस्थिति को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, परंतु यदि आपके अंदर धैर्य और मानसिक शक्ति बहुत है, तो आप बदलती हुई परिस्थिति को स्वीकार कर सकेंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। रावण की कैद में मानसिक शक्ति, किसी को कैद में कर लेना, दूर दूर तक कोई अपना ना होना, किसी से बात ना होनी, किसी को देख ना पाना, एक भीतर गहरी बेचैनी जो शायद हम भी कभी अपने जीवन में महसूस करते हैं। लंका में कैद होना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक डरावना अनुभव होता, लेकिन माँ सीता टूटी नहीं। उन्होंने अपने मन को मजबूत रखा, उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने विश्वास रखा, सत्य की जीत होगी। जीवन की सीख, जब बाहर की स्थिति खराब हो, तब अंदर की शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी हाँ, जब हम बाहर की परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं, तब यदि हमारे मन की शक्ति मजबूत है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सही परिस्थितियों तक लेकर आ ही जाएगी। इसलिए अपने धैर्य और मानसिक शक्ति को कभी भी खोने ना दे। उन बदलती हुई परिस्थितियों और संघर्ष के समय में धैर्य रखें और परिस्थितियों का बदलने का इंतज़ार करें। मुश्किल के समय में मन को मजबूत कैसे रखें, माँ सीता हमें सिखाती हैं। सीता जी की ये 4 बड़ी सीख। स्वयं पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। यदि आपको पता है कि आप अपनी हर परिस्थिति में स्वयं को बाहर निकाल लेंगे, तो ध्यान रखें, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती। जी हाँ, हर परिस्थिति समय के साथ बदलती है। कई बार परिस्थितियों को बदलने में टाइम लगता है, परंतु हर मुश्किल समय गुजर जाता है। ये ध्यान रखें कि हर मुश्किल समय गुजर जाता है। तीसरा, अपने मूल्यों से समझौता ना करें। जी हाँ, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आपका चरित्र नहीं। तो अपने चरित्र को परिस्थितियों के अधीन ना बदलें। जैसे आपके गुण, धैर्य, विवेक, आपकी आत्मिक शक्ति है, उसे ना बदलें और अपने जीवन को निरंतर प्रयास करते आगे बढ़ें।
मन को दिव्य ऊर्जा से जोड़े रखें। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाते हैं। क्षण भर का ध्यान भी मन में सारी दुविधाओं को दूर कर देता है। और प्रार्थना तो हमेशा कहते हैं कि वो ईश्वर तक पहुंचती हैं, इसलिए धैर्य से प्रार्थनाओं पर भी अपना ध्यान लगाएं। परिस्थितियां विकट हैं, कठिन हैं, फिर भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं कि हाँ, ये परिस्थितियां आज नहीं तो कल ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाए रखें। धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय तक खुद को संभाल कर रखना। जी हाँ, धैर्य हमें सिखाता है जब तक परिस्थितियां ना बदल जाएं, तब तक अपने आप को संभाल कर रखना। आज हम मॉडर्न लाइफ में हैं। आज लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं, लेकिन माँ सीता सिखाती है मजबूती बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। इसलिए अपने मन को प्रार्थनाओं से, ध्यान से और सकारात्मक सोच से आप मजबूत बना सकते हैं, और यही माँ सीता ने हमें सिखाया भी है। अगर आपका मन मजबूत है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। जी हाँ, यदि मन मजबूत है तो आपको जीवन की कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। और कहा भी तो गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन को मजबूत यदि हम कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति से अपने आप को उभार लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सबसे मजबूत पेड़ वही होता है जो सबसे ज़्यादा तूफान झेल सकता है। जी हाँ, धैर्य धैर्य एक वृक्ष समान है जो हर तूफान को झेल सकता है, और ये हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। धैर्य से परिस्थितियाँ टल जाती हैं, मन विचलित भी स्थिर हो जाता है। इसलिए स्वयं को धैर्य में रखें और माँ सीता की उन 4 सीखों को अपने जीवन के अंदर धैर्य बना कर रखें। खुद पर विश्वास रखें। परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती, बदल जाती हैं। अपने मूल्यों से समझौता ना करें। मन को दिव्य ऊर्जा से जोड़ें। जी हाँ, यदि आप इन चारों मूल्यों को, इन चारों सीखों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आप मुश्किल समय में अपने आप और अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपके दिल को छुआ हो तो आप इस पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, इसे शेयर ज़रूर करें। कहीं ना कहीं कोई मन से यदि हार रहा होगा या परिस्थितियों के आगे घबरा रहा होगा, तो ये पॉडकास्ट उसके लिए एक मार्गदर्शन भी रहेगा। धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में मैं फिर मिलती हूँ। आपकी होस्ट मालती डी।